आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चे, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। क्लास बेटा देरी के लिए माफ़ी चाहता हूं। ठीक है, तो सब लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे हैं? एकदम बढ़िया हैं। तो सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते। तो मेरे दोस्तों, क्लास लेट होने के पीछे कारण ये था बेटा, आज एक ऑफिस में मीटिंग थी। इस मीटिंग को लेकर के बेटा थोड़ा सीरियस मीटिंग थी, है ना। तो उसी की वजह से बेटा क्लास लेट हो गई। ठीक है, हाँ। जोहार गुरु जी, नमस्ते भाई, नमस्ते। राम राम सभी को, राम राम, गुड आफ्टरनून। बड़े लेट आए हैं बेटा। हाँ, लेट आए हैं बेटा मनीष। लेट होने के पीछे जो कारण था वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, आप सब लोग भी अच्छे हैं एकदम। सभी प्यारे बच्चे बहुत अच्छे से हैं। फौजी बुला दीजिए प्लीज, फौजी बुला दीजिए सर जी। बिल्कुल भाई, फौजी बुलाऊंगा, बिल्कुल। ठीक है, तो चले मेरे दोस्तों। तो बेटा कल हमने पढ़ा था, हमारी क्लास जो कहानी थी वो तीसरी कहानी थी। आज बेटा चौथी कहानी है, जिसका नाम प्यारे बच्चों आपको दिख रहा है। क्या है बेटा? एही ठैया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका नाम है एही ठैया। ये तय नहीं है बेटा, ठे है। क्या है बेटा? एही ठैया झुलनी हेरानी हो रामा। ठीक है ना। कौन है प्यारे बच्चे? झुलनी है रानी रामा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र जी के द्वारा इसको रचा गया है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलते हैं प्यारे बच्चे, आइएगा। लेकिन बच्चों एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि इससे पहले आपको एक बात और अच्छे से याद रखनी है। ये जो बेटा शिव प्रसाद रुद्र जी हैं, ठीक है बेटा, क्या है? रुद्र जी, इनका जन्म स्थान कहाँ है? कहाँ पर इनका जन्म हुआ? तो बच्चों आपको याद रखना है, इनका जन्म हुआ था बेटा काशी में। इनका जन्म हुआ था प्यारे बच्चों कहाँ? काशी में। कहाँ हुआ था बेटा? काशी। काशी याद रखना, जिसका नाम आप जानते हैं काशी बेटा वाराणसी। ठीक है मेरे बच्चों, वाराणसी, वाराणसी। ठीक है प्यारे बच्चों, जिसको बेटा बनारस के नाम से भी जाना जाता है, बनारस। ठीक है ना, जहां कहते हैं पान बनारस वाला। ठीक है दोस्तों, और इनका जन्म जो हुआ था, कब हुआ था? यदि आपसे सन पूछा जाए तो प्यारे बच्चे सन आपको याद रखना है 1911 में, 1911 ईस्वी में। और बेटा मृत्यु पूछी जाए आपसे कि मृत्यु कब हुई थी, तो मृत्यु हुई थी सन 1900 बच्चों 70 में इनका देहांत हो गया था, है ना मेरे प्यारे बच्चे। 1970 में इनका क्या हो गया था बेटा? देहांत हो गया था। आपको याद रखना है, ठीक है ना। और देहांत भी कहाँ हुआ था? वो भी बच्चों काशी में ही हुआ था। याद रखना अच्छे से आप लोग, है ना। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, फिर बात आती है बेटा कि इन्होंने जो प्रमुख रचनाएं लिखी। राम राम भाई, राम राम सभी को। सर हमें सब लिखना होगा? नहीं बेटा पवन ठाकुर, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा, आप मत लिखिए इसको, ये तो आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है ना, वेरी गुड। बेटा मुझे एक बात और करनी है आपसे। कल रात में बेटा टेलीग्राम ग्रुप देख रहा था, तो सभी बच्चे अपने अपने क्वेश्चन का कोई भी जवाब हुआ करे जरूर दिया करो। किसी भी टॉपिक से हो, आप लोग जरूर अपना जवाब दिया करो, है ना। अपना क्वेश्चन जरूर रखा करो जिससे आपको याद रहे। ठीक है ना बेटा, सब्जी अनुसंधान भी है बेटा, बिल्कुल। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे आपको याद रखना है प्रमुख रचना, लिखेंगे इनकी जो प्रमुख रचना है शिव प्रसाद रुद्र जी की। ठीक है बेटा, रुद्र जी, है ना। तो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं बच्चों, वो भी आपको याद रखना है। एक तो है बेटा बहती गंगा, एक रचना है इनकी बेटा कौन सी? बहती गंगा। नंबर 1 लिखेंगे बच्चों, बहती गंगा। कौन सी है बेटा? बहती गंगा। दूसरी है बेटा सुचीताच। सुचीताच, ये इनका बच्चों क्या है? उपन्यास है। कभी पूछ लिया जाए कि इनका उपन्यास का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है सुचीताच। फिर है बेटा ताल तलैया। ताल तलैया, ताल तलैया। ये दोस्तों एक बेटा गसलिका। नंबर 4 लिखेंगे बेटा गशलिका। और कौन सी है प्यारे बच्चे? गशलिका। ठीक है ना। और बेटा एक है इनकी पांचवी रचना, परीक्षा 25। पांचवी रचना भी लिख लेंगे बेटा, कौन सी है? परीक्षा, परीक्षा 25।
ठीक है, ये बेटा गीत एवं व्यंग संग्रह, गीत एवं व्यंग्य, गीत एवं व्यंग्य बेटा संग्रह है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो अच्छे से आपको ध्यान रखना है बेटा। देखो एक किताब मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, आज इस किताब को बच्चे फिर दिखा रहा हूं। एक बच्चे ने मुझसे रात कहा था कि भैया वो किताब तो है ही नहीं, आपने कहां पढ़ा दिया। ठीक है ना, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों देखो यही वो किताब है, बिल्कुल, जिसमें बच्चों मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं। ये 5 रचन, 5 देखो बेटा, माता का आंचल, अंचल बोल देंगे इसको, शिव भूषण सहाय जी के द्वारा। जॉर्ज पंचम की नाक, जो दूसरी ही रचना है बेटा, जिसके लिए बच्चा रात टेलीग्राम ग्रुप में कह रहा था, लिख करके उसने डाला था। यदि आप टेलीग्राम ग्रुप में हैं तो आप भी देख सकते हैं। मैंने उस बच्चे का जवाब भी दिया था कि बेटा मैंने वो कहानी करा दी है जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर के, कि उसकी बेटी जब भारत आती है तो दिल्ली का कैसा कैसा श्रृंगार किया जाता है। ठीक है ना बच्चों, बिल्कुल। बेटा मधु कांकरिया की मृत्यु अभी कब हुआ है? अभी तो हुआ ही नहीं है, अभी तो कहीं भी दर्शन ही नहीं मिलता। रात एक बच्चा ग्रुप में कह रहा था कि सर जी 1987 में, अरे मेरे दोस्त 1957 में तो उसका जन्म हुआ है, 1957 में उस महिला का, लेखिका का। तो बेटा 30 वर्ष की उम्र में कहां मरी है वो? अभी उनका बेटा देहांत नहीं हुआ है। ठीक है ना, याद रखिए। और बेटा देखो यही ठैया, यही साना साना हाथ जोड़ी, जो मधु कांकरिया जी के द्वारा बेटा लिखी हुई है, तीसरी कहानी, जिसके लिए बेटा उन्होंने पूरा सिक्किम गंगटोक का पूरा सुंदर सुंदर विवरण किया था आपके सामने। ठीक है ना, बिल्कुल। देखत नहीं है बा, देखत ही नहीं है बा। हिमांशु पटेल, मेरे बच्चे आपको देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसमें प्रूफ कर रहा हूं बेटा। ये देखो मैं आपके कैमरे के पास भी लाता हूं तो आप देख सकते हैं कि बच्चों ये वाली कहानी, ठीक है, ये वाली। तो बेटा आज हमारी चौथी कहानी है, एही ठैया झुलनी हेरानी हो रामा, जिसको शिव प्रसाद मिश्र रुद्र जी के द्वारा लिखा गया है। ये बुक है बेटा जो 10वीं वाली बुक है, 10वीं क्लास की है ना, कृतिका भाग 2। तो प्यारे बच्चे, फिर आप बच्चा जब ऐसे बोलता है सर जी हमने तो पढ़ी नहीं है, हमने तो पैसा दिया है, ऐसे बोला उन्होंने, तो मुझे ऐसा लगा, धनबाद कोयला नगरी से बेटा नमस्ते मेरी ऋषिराज, तो ऐसा मेरे दिल को धक्का लगा, ऐसा दिल को चोट लगी कि भाई ये तो बच्चा बड़ा गुस्से में बोल रहा है यार। जबकि जो चीज बेटा बुक में है, जो चीज आपके सिलेबस में है, वही तो पढ़ेंगे या नहीं हम लोग, है ना, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों यही चीज मेरे को आपको बतानी थी, इसलिए मैं इसको लेकर आया था बुक को आज बेटा, है ना, याद रखना। और बेटा लेखक का नाम भी पूछ लिया जाए तो वो भी आपको याद रहना चाहिए, लेखक का नाम भी आपको याद रखना है इनका, शिव प्रसाद मिश्र बेटा रुद्र। ठीक है ना, इसको आप लेखक के नाम को भी याद रखेंगे, शिव प्रसाद मिश्र बेटा। ठीक है ना, रुद्र जी, शॉर्ट में जो आपको रुद्र मिलता है। जय भीम भाई मेरे प्यारे बच्चे, जय भीम। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है। सर न्यू बुक में ये लेसन नहीं है बेटा मोहित, हाँ बेटा न्यू बुक में नहीं है, लेकिन पुरानी बुक में पढ़ लिया गया। 3 लेसन न्यू बुक में, सब बुकों में एनसीईआरटी है बेटा, ये नई और पुरानी नहीं होती। ये एनसीईआरटी जो बुक होती है मेरे बच्चे, ये नई और पुरानी नहीं होती। एनसीईआरटी बुक होती है सरकारी किताब जो हमेशा चलती है ना, याद रखना। चलो तो प्यारे बच्चे, रुद्र जी का जन्म कहां हुआ था बेटा? वाराणसी काशी में हुआ था सन 1911 में, और मृत्यु 1970 में, है ना। और बेटा इनका जन्म भी काशी में और देहांत भी काशी में ही हुआ। इनकी प्रमुख रचनाओं के नाम आपको याद रखने हैं, बहती गंगा, एक बेटा सुचिताज है जो उपन्यास है, ताल तलैया बेटा, कसलिका, परीक्षा 25, गीत एवं व्यंग संग्रह है वो। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, बिल्कुल। इसमें आपकी एक कहानी और बची है इस किताब में, फिर उसके बाद क्षैतिज कराएंगे, फिर उसके बाद बेटा जो आपकी व्याकरण वाले टॉपिक है वो कराएंगे। ठीक है ना, बिल्कुल। ठीक है मेरे बच्चे, बेटा ये परीक्षा 25, ठीक है ना, परीक्षा 25। सचिन कुमार, हमारा कमेंट जाता ही नहीं है। नहीं बेटा सबका जाता है ना। चलो तो बेटा इसी किताब में से मुझे आपको पढ़ाना है सारी चीजें, और यही किताब है आपकी जिसमें से हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, इसका चौथा पार्ट है ये हमारा, बिल्कुल, शिव प्रसाद रुद्र जी के द्वारा। ठीक है,
तो चले आगे, आइएगा। इसमें एक महाराष्ट्र की महिला को लेकर के बेटा सारी कहानी का संग्रह इसमें रखा हुआ है, आप लोग याद रखिए। चलते हैं, आइए। तो बच्चों पढ़ते हैं, एही ठैया झुलनी हेरानी हो रामा। तो बच्चों इसका मतलब है इसी स्थान पर मेरी नाक की लौंग खो गई। इसका मतलब क्या है? एही ठैया, ठैया माने स्थान, जगह, झुलनी हेरानी हो रामा, मेरी इसी स्थान पर नाक की बेटा लौंग खो गई थी। नाक की लौंग को लेकर के इसका अर्थ होता है, जिसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है एक आभूषण होता है लौंग, नाक का क्या होता है बेटा? गहना होता है, जिसे नाक में हमारी मम्मी, हमारी बहन, हमारी भाभी सब पहनती हैं, हमारी दादी, है ना बच्चों? बिल्कुल। बबलू बेटा यादव बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा, नौकरी बिल्कुल मिलेगी, ठीक है ना? सर बुक दिखा दो बेटा। बुक जालिम, जमील, जमील मेरे भाई अभी तो एक ही बुक है मेरे पास। देखो बेटा कीर्तिका, कीर्तिका भाग 2 कक्षा 10 ए पाठ्यक्रम के लिए हिंदी पूरक पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक, ठीक है। चलो दूसरी मैं आपको नेक्स्ट में दिखा दूंगा, आइए। तो बेटा इसमें क्या कहा गया है? महाराष्ट्रीय महिलाओं की तरह धोती, बेटा महाराष्ट्र की जो महिलाएं होती है वो धोती लपेट के रखती है ना? धोती लपेट कच्छ बांधे दुलारी दनादन दंड लगा रही थी, ठीक है ना? दुलारी दनादन दंड लगा रही थी, एक महिला को लेकर के डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। उसके शरीर से टपक टपक कर गिरी बूंदों से भूमि पर पसीने का पुतला बन गया था। तो बच्चों देखो आपको पता होगा, देखो ये महिला का मैंने चित्र भी लगवाया है यहाँ पर। जब एक महिला इतनी मेहनत करती है, वर्जिश करती है, डिप्स मारती है, आप पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो प्यारे बच्चे आप क्या करेंगे? आप भी देखेंगे दोस्तों, आप भी यदि दंड पेलेंगे ना ऐसे लेट करके, तो बेटा आपका जो पसीना बॉडी से झलकेगा, गिरेगा नीचे, आपकी भी तस्वीर छप जाएगी इस पर। आपकी तस्वीर भी बच्चों किस पर आ जाएगी? मिट्टी पर बन जाएगी, है ना? याद रखना। तो बेटा ये कह रहा है, फिर कसरत समाप्त करके उसने 4 खाने के अंगोछे से, अंगोछा होता है बेटा एक कपड़ा, 4 खाने का जिसपे ऐसे करके कपड़े पे कलर रंग बना हुआ है, डिजाइन बना हुआ है, उसको बेटा मुंह पूछती है, शरीर पूछती है अपना, है ना? अंगोछे से अपना बदन पोंछा, बंधा हुआ जूड़ा, बेटा देखो आपको पता है सर में क्या होता है, बाल जो होते हैं महिला के लंबे होते हैं, है ना? क्लियर है ना? तो बालों को ऐसे करके जूड़ा बना लेती है महिला, फिर उसे खोल देती है, ठीक है बेटा? तो ये कह रहा है जूड़ा खोलकर सिर का पसीना सुखाया, और तत्पश्चात मतलब उसके बाद आदमकद आईने के सामने, आदमकद का मतलब समझते हैं? अपने हिसाब, अपने अनुसार जो बेटा इसमें आईना जिसमें उनका पूरा शरीर दिख जाए, ठीक है ना? बिल्कुल। सर आप हमारी कमेंट नहीं दिखाई दे रहा है बेटा? बिल्कुल दिखाई दे रहा है बबुआ, ऐसे नहीं बोलिएगा, बिल्कुल दिखाई देगा। खड़ी होकर पहलवानों की तरह गर्व से अपने भुजदंडों पर मुग्ध दृष्टि फेरते हुए, है ना? भुजदंड मतलब अपनी पूरी भुजाएं, अपना बॉडी का जो अपना अनुमान लगाते हुए उसको सब पर मुग्ध हो रही है अपनी बॉडी को देख करके, है ना? दृष्टि फेरते हुए प्याज के टुकड़े और हरी मिर्च के, प्याज का टुकड़ा जानते हैं? प्याज जो सब्जी में डालते हैं आप लोग, है ना बेटा? बिल्कुल। प्याज के टुकड़े और हरी मिर्च के साथ उसने कटोरी में भिगोए हुए चने चबाने आरंभ किए। जब आप लोग वर्जिश करते हैं तो बेटा आप कटोरी में क्या है, रात को पानी में चने भिगो देते हैं, जो चने सुबह तक आपके फूल जाते हैं, है ना? उनका आकार बढ़ जाता है, वो थोड़े मोटे हो जाते हैं, पानी पी लेते हैं, ठीक है ना? हाँ, जैसे मिठिया बेटा, बिल्कुल। फिर आगे क्या करता है? उसका चवण चणक मतलब कि चबाने लगी, अम करके, है ना बच्चों? पर्व उसी समाप्त ना हो पाया था, पर अभी समाप्त ना हो पाया था कि किसी ने बाहर बंद दरवाजे की कुंडी खटखटाई। करे भैया गेट खोलिएगा, है ना बच्चों? जब कुंडी खटखटाता है तो कहते हैं गेट खोलिएगा। बेटा आप ब्लॉक है सुकांत नाथ जी? नहीं, शौकनाथ जी नहीं, आप नहीं है। तो दुलारी, उस महिला का नाम दुलारी है, ने जल्दी जल्दी कच्छ खोलकर बाकायदे धोती पहनी, ठीक है? जो उसने अपना शरीर को पोंछने के लिए बेटा जो अंगोछा था उससे शरीर पोंछ के जो कच्छ बांधा हुआ था उसको जल्दी से खोला, कोई आ गया है, और अपनी बच्चों क्या किया, अपनी साड़ी को बांध लिया। भाई समझे, साड़ी बांधेगी मान सम्मान के लिए, ऑनियन बेटा प्याज, हाँ ठीक है। धोती पहनी, केस मतलब बेटा बाल समेट कर करीने से बांध लिए। करीने मतलब बेटा एक तरह से कहेंगे तो रीवन कह देंगे एक प्रकार से, है ना? बिल्कुल।
बांध लिए और तब दरवाजे की खिड़की खोल दी। बिल्कुल, आगे क्या होता है मेरे बाबू, चलते हैं आगे, जानेंगे बेटा इसकी कहानी को। आइएगा, खोल दी, बगल में बंडल, बगल में बेटा बंडल, किसी भी चीज का यदि कोई गट्ठर हम बांध लेते हैं तो उसे बंडल कह देते हैं, ठीक है ना। बगल में बंडल सी कोई चीज दबाई। बेटा आपकी जो एक बात सुनो, जब आपका सिलेबस थोड़ा सा हो जाएगा ना, फिर आपको टेस्ट देना शुरू कर दिया जाएगा हर सैटरडे, संडे को, ठीक है, परेशान ना हो। कोई चीज दबाए, दरवाजे के बाहर टुन्नू खड़ा था। बाहर टुन्नू खड़ा था, भैया कोई आदमी है, कोई लड़का है, टुन्नू खड़ा था, ठीक है। उसकी दृष्टि शर्मीली थी, शर्मीली थी, है ना मेरे दोस्त। शर्मा रहा था, मतलब कि कोई व्यक्ति नया होता है ना। हाँ, चना भी पानी पीता है क्या? हाँ बेटा, चना भी पानी पीता है। शिव भागवत, जब रात को आप चना, सूखा हुआ चना होगा, उसको पानी में डाल देंगे तो वो पानी पी लेगा और मोटा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है बच्चे। और उसके पतले होठों पर छेप भरी थी, फीकी मुस्कुराहट थी, है ना। वो मुस्कुरा तो रहा था, छेप भरी थी, सिर्फ दिखावा कर रहा था, बाकी खुश नहीं था, पूरी तरह से नहीं रहा था अच्छे से, ठीक है बेटा। विलोल आंखें टुन्नू की आंखों से मिलाती हुई, ठीक है ना बेटा। विलोल आंखें टुन्नू की आंखों से मिलाती हुई दुलारी बोली, तुम फिर यहां टुन्नू, मैंने तुम्हें यहां आने के लिए मना किया था ना, मैंने तुम्हें यहां आने के लिए मना किया था ना। दुलारी कहती है टुन्नू से। कुंडी खुटखटाने का मतलब क्या होता है बेटा? राघु जी आपको पता है कुंडी ऐसे क्या होता है? जैसे कोई बाहर आता है तो ऐसे करके कुंडी बजाता है, कोई अंदर है क्या? विनीत सिंह बेटा ब्लॉक नहीं हो, ठीक है। हाँ, हरिश्चंद्र आर्य, यूपी वाले भी यही पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे मेरे भाई, ठीक है। हिंदी बेटा सब पढ़ सकते हैं। तो टुन्नू की मुस्कुराहट उसके होठों में ही विलीन हो गई। टुन्नू ने जवाब तो नहीं दिया दुलारी को, लेकिन टुन्नू की जो मुस्कुराहट थी, जो हंसी थी, जो बेटा उसके अंदर जो एकदम अपना जो व्यक्त करना चाह रहा था, उसके होठों पर ही क्या हो गई? विलीन हो गई। उसने गिरे मन से उत्तर दिया। जब आदमी उदास होता है तो मन गिरे मन से उत्तर देता है ना। प्रणाम भाई सचिन यादव जी। चलो, साल भर का त्योहार था। अभी यहां पर कोई भी त्योहार की बात नहीं आई है बेटा, यहीं पर आते हैं। साल भर का त्योहार था, इसलिए मैंने सोचा कि, कहते हुए उसने बगल से बंडल निकाला और दुलारी के हाथों में दे दिया। जो बंडल उसने दाबे हुआ था वो उसने बोला, साल भर का त्योहार था, मैं जा रहा था, लीजिए, ठीक है ना। हाँ, तो दुलारी बंडल लेकर देखने लगी। उसने खद्दर की एक साड़ी लपेटी हुई थी। खद्दर जानते बेटा? जो गांधी जी चरखा चलाते थे, जो उससे सूत काटते थे, उससे बनता था बेटा खद्दर का कपड़ा, बुना जाता था वो कपड़ा। अब तो कपड़े बड़े बड़े अच्छे अच्छे आते हैं, अब तो पता ही नहीं भाई, खद्दर कोई पहनता ही नहीं है, ठीक है ना बेटा, बिल्कुल। तो टुन्नू ने कहा, यह खास गांधी आश्रम की बनी है। देखो बेटा, ये मैंने आपको बताया है कि खद्दर जो था वो गांधी जी पहनते थे और गांधी जी सूत काटते थे और उसी से अपना कपड़ा बुनवाते थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होगा इससे बना हुआ कपड़ा ही खद्दर का होता है, ठीक है। सर आप मेरा मैसेज कभी नहीं पढ़ते आप नाराज हैं क्या? सर सचिन बेटा, नाराज की कोई बात नहीं मेरे बच्चे। मैं अपने छोटे भाई से नाराज होऊंगा क्या? है ना, नहीं, कभी नहीं होता। मैं अपने बहन भाइयों से नाराज होऊंगा कि आप मुझसे सब छोटे हैं, है ना, तो मैं आपसे नाराज होऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, कभी नहीं होऊंगा भाई, ठीक है, ठीक है भाई सचिन। चलो, तो गांधी, यह खास गांधी आश्रम की बनी है। जब उसने बंडल खोला तो उसमें देखा एक साड़ी थी, और साड़ी बेटा खद्दर की थी, जो मेरे प्यारे बच्चों गांधी आश्रम की बनी थी, ठीक है ना, बिल्कुल। आगे आते हैं। लेकिन इसे तुम मेरे पास क्यों लाए हो? दुलारी कहती है टुन्नू से, तुम इसे मेरे पास क्यों लेकर आए हो, ये बताओ। भाई बात तो कुछ ना कुछ तो होगी, साल भर का त्योहार है। अभी त्योहार का नाम पता नहीं, होली है, दीपावली है, ईद है, भाई दूज है, कुछ भी होगा भाई, है ना, कुछ भी पता नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं पता लग रहा, है ना। दुलारी ने कड़े स्वर से पूछा। स्वर का मतलब कड़े शब्दों से पूछा, ठीक है, बिल्कुल। टुन्नू का तीर्ण बदन और भी सूख गया। तीर्ण बदन समझते हैं? जो टुन्नू बोलना चाह रहा था, उसके चेहरे की जो रूह थी, जो चेहरे पर बेटा एकदम खुशहाली थी, वो भी सूख गई। जो सपोज करो आप हैं, अब मैं आपसे बहुत गुस्से से बोलूं कि तुमने ये कमेंट क्यों किया,
तुम्हें किसने बोला ये कमेंट करने के लिए, तो तुम एकदम चुप लगा जाओगे, कहोगे यार भैया सर तो गुस्सा हो गए, तो तुम चुप लगा जाओगे, जवाब नहीं दे पाओगे, ठीक है ना। तो इसी तरह से दुलारी ने टुन्नू से कहा कि तुम मेरे पास इसे क्यों लेकर आए हो, किसने बताया, किसने बोला था तुमसे। तो टुन्नू भाई जवाब क्या दे, अब टुन्नू चुप लगा गया बेचारा, है ना। बिल्कुल, सर मैं जा रही हूं ममता कुमारी, ठीक है बेटा दावत खाओ, जाकर के रसगुल्ला मिलेंगे, लड्डू खाओ, ठीक है ना। तो बच्चे क्या होता है, शीर वदन और भी सूख गया, उसने सूखे गले से कहा, टुन्नू ने सूखे गले से कहा, पानी सूख गया गले का। अब सपोज करो, अब मैं बहुत देर पढ़ाता रहूं, पढ़ा तो मेरा भी तो गला सूख जाएगा, तो मुझे पानी की जरूरत पड़ेगी, तो मेरे बच्चे उसका क्या गला सूख गया। मैंने बताया नहीं कि होली का त्योहार था। बात आगे क्लियर होकर के, टुन्नू भैया इसलिए गया था दुलारी के दरवाजे पर कि साड़ी लेकर के, कि खादी की साड़ी थी, गांधी आश्रम की बनी हुई थी, कि साल भर का त्योहार है और लीजिए भाई, सब कोई ना कोई कुछ ना कुछ भेंट करता ही है किसी ना किसी को। तो उसने भी सोचा मैं भी दुलारी को एक साड़ी भेंट कराता हूं खद्दर की बनी हुई गांधी आश्रम से लेकर के, क्योंकि बेटा होली का त्योहार था, साल भर का त्योहार है ना, एक साल में एक बार तो आती है, अब अगले माह आ आएगी ना मेरे प्यारे बच्चे पप्पू, ठीक है। बिल्कुल, तो टुन्नू की बात काटते हुए दुलारी चिल्लाई, होली का त्योहार था तो तुम यहां क्यों आए। अभी ये नहीं पता टुन्नू कौन है, उसका मेरे भैया उसका भाई है, उसका पति है, या फिर उसका कोई रिलेशन रिश्तेदार है, कुछ नहीं पता टुन्नू का अभी, ठीक है भाई पंकज। चलो, तुम यहां क्यों आए, जलने के लिए, क्या तुम्हें कहीं और चिता नहीं मिली, है ना। तो दुलारी कहती है टुन्नू से, तुम यहां क्यों आए, क्या तुम्हें जलने के लिए कोई और चिता नहीं मिली थी जो मेरे ही दरवाजे पर आए हो साड़ी को लेकर के। टुन्नू भाई बड़ा परेशान हो जाएगा इस बात को सुनकर के, ठीक है। मिली, जो मेरे पास दौड़े चले आए, भाई बहुत बड़ी बात कह दी है। तो तुम मेरे मालिक हो या बेटे हो, तुम मेरे मालिक हो या बेटे हो, ठीक है, या भाई हो, कौन हो भाई। हो सकता है अब तो भाई कुछ और ही मामला है, हो सकता है प्रेमी प्रेमिका वाला मामला हो, समझते हैं ना बच्चों आप भी, भाई दोस्ती हो उन दोनों की आपस में, कुछ भी हो सकता है रिलेशनशिप में। तुम मेरे मालिक हो, बेटे हो या भाई हो, कौन हो तुम, जवाब दो, ठीक है। तो खैरियत चाहते हो तो ये अपना यह कफन लेकर यहां से सीधे चले जाओ। कफन का मतलब क्या होता है बच्चों, जानते हैं आप लोग मेरे प्यारे बहन भाइयों, कफन का मतलब है संतोष गुर्जर, वो होता है बेटा कपड़ा, जो व्यक्ति मर जाता है तो उसको जिससे लपेटा जाता है उसे बेटा कफन कहा जाता है, ठीक है पप्पू। आज मैं बहुत खुश हूं मेरा नाम लिए, अच्छा भाई नाम लेवाने से खुश हो जाओगे तो मैं सबके नाम ले दूं फिर, बेटा पढ़ाई से खुश होइएगा, मेहनत करिएगा, नौकरी लीजिएगा और फिर मिलने आइएगा, हम भी आपसे मिलेंगे गले से लग के एकदम। आपने नौकरी ले ली, और जो माँ बाप अपने आप से चाहते हैं कि मेरा बालक नौकरी प्राप्त कर ले, जब आप नौकरी ले लेंगे तो मम्मी पापा का दिल कितना खुश होगा, जानते हो आप लोग। जो हमारे बूढ़े माँ बाप काम करते हैं, हमको पैसा देते हैं, ले बेटा तू कोर्स खरीद ले RWA का और भर्ती हो जा, नौकरी मिल जाएगी तुझे झारखंड पुलिस में, फिर तू अच्छे से अपनी जिंदगी जी सकता है, हमारी तरह परेशान नहीं होगा, है ना मेरे प्यारे बच्चे। बिल्कुल, तो बेटा माँ बाप की भी सोचिएगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो दुनिया है ही यार, ठीक है। चलो ये तो चलती रहेगी प्रक्रिया, ये तो भगवान जी की, जैसे राधा जी थी ऐसे भैया सबकी कोई ना कोई है, ठीक है। चलो सीधे चले जाओ। और उसने उपेक्षा पूर्वक धोती टुन्नू पैरों के पास फेंक दी कि लीजिए अपनी धोती और जल्दी से यहां से चले जाओ। तुम मेरे कौन हो, मालिक हो, भाई बेटे हो, भाई हो, तुम मेरे कौन हो, क्यों लेकर आए हो यहां पर, जाओ यहां से, ठीक है। बिल्कुल, तो टुन्नू की काजल लगी बड़ी बड़ी आंखों में अपमान के कारण आंसू भर आए। यार सीधी सी बात है, जब तुम किसी के पास दिल से जाओ, अच्छे मन से जाते हो, है ना, और जाते ही तुमको वो व्यक्ति पानी तो पिलाए ना और तुम्हें जूता सा मार के बातें बोलने लगे उल्टी सीधी, तो तुम क्या सोचोगे, अरे यार मैं तो बड़ा बुरा किया, मैं क्यों आया यहां पर, तो तुम्हारी आंखों से आंसू आने लग जाएंगे। लव का मामला है सर, परमेंद्र चौधरी कह रहे। हाँ बेटा मुझे भी यही लग रहा है, अब खुल के आएगी कहानी आपके सामने भी, मैं भी अनजान हूं, तुम भी अनजान हो इसमें, तो चलो पढ़ते हैं। तो बेटा टुन्नू की आंखों में काजल लगा हुआ था, मोटी मोटी आंखें थी, मृग नैनी, मृग माने हिरन जैसी आंखों वाला मृग नैन था,
है ना। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, आंसू भर आए कि यार बेइज्जती कर दी इसने, इतना बुरा तरह मुझे धमका दिया। उसने सिर झुकाए हुए आदर कंठ से कहा, आद्र कंठ मतलब गीला कंठ, गीला कंठ, रो रहा था अंदर से, आंखों में आंसू उतर आए थे, मन अंदर से रोने लगा था। तो मेरे प्यारे बच्चे क्या कहता है वो, मैं तुमसे कुछ मांगता तो हूं नहीं, मैं दुलारी से कह रहा है टुन्नू, मैं तुमसे मांगता तो कुछ हूं नहीं, है ना। देखो पत्थर की देवी तक अपने भक्त द्वारा दी गई भेंट ठुकराती नहीं। भाई सही बात है भाई, बात सुनो, आपके झारखंड में भी कोई मंदिर होगा, है ना। जब दिल्ली आएंगे आप दिल्ली में भी मंदिर देखेंगे, हर जगह मंदिर है बेटा। आप जम्मू कश्मीर जाएंगे तो वैष्णो देवी का मंदिर है ना मेरे दोस्त। राजस्थान में भी जाएंगे बेटा, श्याम भगवान बाबा श्याम का मंदिर है। मथुरा उत्तर प्रदेश में आएंगे तो भगवान कृष्ण जी का मंदिर है। हर जगह कुछ ना कुछ तो है बेटा। चित्रकूट राम जी की जमीन, राम जी का मंदिर मिलेगा आपको। और आप बनारस जाएंगे तो वहां तो अनेक मंदिर मिलेंगे आपको, है ना बच्चों। तो बेटा ऐसे ही झारखंड में कौन सा मंदिर है बताएगा कोई मुझे। हाँ चलो, तो बेटा टन्नू की दुलारी, टुन्नू की दुलारी थी, वो क्या कहता है मेरा टुन्नू मेरा प्यारा बच्चा, देवी तक अपने भक्त द्वारा दी गई भेंट नहीं ठुकराती, तुम तो हाड़ मांस की बनी हो दुलारी, है ना। तुम तो हाड़ मांस की हो, तुम्हारे अंदर तो दिल है। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी साड़ी मेरी भेंट को ऐसे फेंक दिया। बेटा कोई किसी को 1 रुपए की चीज दे दे यदि इज्जत से भेंट देता है तो वो दिल से स्वीकार करनी चाहिए। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों किसी का पैसा इतनी बड़ी इंपोर्टेंस नहीं रखता। पैसे का मतलब नहीं है 10 रुपए की है, 100 रुपए की है, 2000 की, 10,000 की। किसी के द्वारा दिया गया भेंट चाहे वो 1 पैसे का ही क्यों ना हो मेरे बच्चे, वो भेंट होती है, उसको मान सम्मान के साथ रखना चाहिए। ठीक है बिल्कुल। हाड़ मांस की बनी हूं तभी तो दुलारी ने कहा, हाड़ मांस की बनी हूं, दुलारी कहती है गुस्से में, हाड़ मांस की बनी हूं तभी तो दुलारी कहती है। बेटा टुन्नू ने जवाब दिया, टुन्नू ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों से कज्जल, कज्जल मतलब बेटा जो साई लगी हुई थी, जो काजल लगा हुआ था, मलिन आंसुओं की बूंद नीचे सामने पड़ी धोती पर टपक टपक रही थी। टुन्नू रो रहा था, कुछ कह नहीं पा रहा था, उसके दिल को दर्द हो रहा था, उसका दिल टूट रहा था, लेकिन वो बयां नहीं कर पा रहा था। जैसे ही दुलारी गुस्से में कहती है, जाओ ले जाइए अपनी साड़ी को, यहीं पर तुम्हें चिता मिली थी का कफन डालने के लिए, है ना। तो उसकी आंखों से टपक टपक आंसू गिरते रहते हैं, वो धोती सामने पड़ी होती है और वो आंसू बेटा टपक टपक उस धोती पे गिरने लगते हैं। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। दुलारी कहती गई, दुलारी अपनी बात को गुस्से में जो है कह रही है, अब भैया पता नहीं क्यों कह रही है। दी गई, टुन्नू पाषाण प्रतिमा बना हुआ था। पाषाण मतलब पत्थर का, पत्थर की प्रतिमा। ठीक है, पाषाण मतलब बेटा पत्थर की प्रतिमा। ठीक है मेरे बच्चे, पत्थर की प्रतिमा बना हुआ। दुलारी का भाषण सुनता जा रहा था। जो दुलारी बोले जा रही थी वो बेचारा सुनता जा रहा था कि अब कहूं क्या। आखिर कोई ना कोई तो टुन्नू की भी मजबूरी रही हो, गलती रही हो, बेटा दुलारी इतना बोल रही थी, है ना। उसने इतना ही कहा, मन पर किसी का बस नहीं, वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता। क्या बात कह दी मेरे दोस्तों, मन पर किसी का बस नहीं चलता। वह बेटा एक प्यार जो होता है ना, प्यार का मतलब समझते हैं आप लोग। मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूं। प्यार ना तो उम्र देखता है, ना ही बेटा सामने वाले का स्टैंडर्ड देखता है, वो जिससे होता है हो ही जाता है। ठीक है, इसमें बेटा ऐसा नहीं होता। अब जैसे सपोज करो आपको कोई बहुत अच्छा लगने लगता है ऑटोमेटिक ही। हार्ड मास का मतलब सर, हार्ड मास का मतलब मेरे बच्चे जैसे हमारी बॉडी है, इसमें अंदर हड्डी भी है, इस पर मांस भी है, तो हार्ड मास से जो शरीर बना है वो बेटा जीवित है। ठीक है पिंकी मेहता मेरे प्यारे बच्चे। चलो तो बबुआ सुनेंगे हम आगे क्या हो रहा है। तो वह रूप या उम्र का ख्याल नहीं होता। कहते हैं ना बेटा, जो दिल लगा परी से तो दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज है। तो बेटा प्यार जिससे होना है हो ही जाता है। चलो जो प्यार किया तो डरना क्या। ठीक है हाँ। और कोठरी से बाहर निकल वह धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। वह बेटा दुलारी की कोठरी जो थी उससे क्या किया, धीरे धीरे अपने अपमान को सहते हुए नीचे उतरने लगा। ऐसे अब तो भाई समझ ही नहीं, दुलारी ने तो जूता से मार दिया, दुलारी ने तो हमें धमका दिया, भगा दिया, हमारे बेइज्जत कर दिया, हमारा अपमान कर दिया। ठीक है, साउंड मिसमैच हो रहा है, एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है
बिल्कुल। दुलारी भी खड़ी खड़ी उसे देखती रही, दिल तो उसका भी टूट रहा होगा, हालांकि गुस्से में उसने जो किया वो किया। हाँ बेटा विशाल, बॉडी, शरीर, हमारा जो बॉडी और हार्ड मास का है, ठीक है। हम किताब से लव करते हैं, हाँ बेटा करते हैं, देखो अखिलेश बिल्कुल करते हैं। कोई किताब होती है उसे कितना संभाल कर रखते हैं, ये फट ना जाए यार, इसमें कलम ना चल जाए, रखते हैं ना। बिल्कुल, हम अपने माँ बाप से कितना प्यार करते हैं। उसकी भौं अभी भी वक्र थी, वक्र मतलब समझते हैं, ऊपर उठी हुई थी गुस्से में, ठीक है बेटा। हाँ ठीक बेटा, तो उसकी जो गुस्से थी ऐसे करके उसने वक्र बनी हुई थी, तिरछी एकदम गुस्से में, बहुत तेज, है ना। परंतु नेत्रों में कौतुक और कठोरता का स्थान करुणा की कोमलता ने ग्रहण कर लिया था। देखो बेटा, अब तुम समझ रहे हो ना, देखो यहां समझो, उसकी उसकी भौं अब भी वक्र थी, परंतु नेत्रों की कौतुक, नेत्रों की कौतुक जो हमारी ये पुतलियां हैं, हमारी जो आंखों का मायूसपन है, ठीक है, बिल्कुल। कौतुक और कठोरता का स्थान करुणा, करुणा का मतलब बेटा दया, रहम। किसी पर जब आप सोचते हैं यार मैंने गलत कर दिया, वो बेचारा कितने प्यार से मेरे पास टुन्नू आया था, अब तो भाई, ठीक है, यदि टुन्नू मेरे पास आया था और मैंने उसको अपमानित करके भगा दिया, वो भी गुस्से में, वो भी बेचारी पछताने लगी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आइएगा आगे, तो कोमलता ने ग्रहण कर लिया, उसने भूमि पर पड़ी धोती उठाई। बेटा टुन्नू तो चला गया, है ना, टुन्नू जा रहा था, जैसे वो चला जाता है, सर लव इन वन साइड, भाई रानी, बेटा रानी सोलंकी जी ये तो नहीं कह सकते, लव तो दोनों तरफ से था, लेकिन दरार पड़ी हुई थी कोई ना कोई, उन दोनों के बीच में कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ठीक है, उन दोनों के बीच में मेरे भाई शैलेंद्र कोई ना कोई बात ऐसी होगी जो उनके दोनों के बीच गलतफहमी पैदा कर दी, वरना वो साड़ी को देख रही है फिर पीछे क्यों उठा रही है, जब वो चला जाता है रोता हुआ तो वो क्यों अपनी आंखों से एकदम रोने लगती है, गुस्सा जो है उसका क्यों ढीले नीचे आने लगता है ना। देखो बात सुनिएगा, भूमि पर पड़ी धोती उठाई, उस पर काजल के से सने आंसू के धब्बे पड़ गए थे। जो टुन्नू की आंखों में काजल था, ग्रहण का मतलब बेटा लेना, त्याज्य का मतलब देना, त्याग देना। एक बात बोलता हूं, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, चाहे वह कुछ भी है। बिल्कुल भाई रघुराज जी, बिल्कुल। तो उसकी आंखों की काजल के जो बेटा उस पर टपके जो आंसुओं की बूंद पड़ी थी, वो बेटा क्या ही साड़ी पर छप गई, है ना बच्चों। उसने एक बार गली में जाते हुए टुन्नू की ओर देखा और फिर उस स्वच्छ धोती पर पड़े धब्बों को वह बार बार चूमने लगी, ठीक है। आप देख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो बेटा उसने उसको गाली दी, उसने उसको अपमानित किया, भगा तो दिया, लेकिन उसके प्रेम में लीन हो गई थी। प्रेमी जो था उसका टुन्नू, वो बेचारा चला गया नर्वस होकर के, लेकिन जो टुन्नू की आंखों के जो आंसू साड़ी पर पड़े थे सफेद पर, उन्हें देख करके चूमने लगी कि मेरे टुन्नू के आंसू हैं, ठीक है ना मेरे बच्चों। समझिएगा आगे, दुलारी के जीवन में टुन्नू का प्रवेश हुए अभी कुल 6 मास हुए थे, मतलब कि बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ था मिले हुए, कुछ ही समय हुआ था, है ना। हाँ, लड़के के ऊपर तो सर जी कहर टूट गया। प्रदीप, मोहब्बत बेटा यही चीज होती है। हेलो भाई लड़की की शादी हो गई थी, वो घर पर आता है, इसलिए वो दुलारी इतना बोलती थी। बेटा भी कुछ भी हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। देखो पिछली भादों का महीना जानते हैं आप लोग, जब जब बहुत ज्यादा डेंजर गर्मी पड़ती है मेरे दोस्त, बहुत ज्यादा डेंजर गर्मी पड़ती है ना, बिल्कुल। अब तो बात साफ हो गई, सरफराज आलम कह रहे हैं सर जी प्रेम ही था, है ना भाई। प्रवेंद्र चौधरी, अब तो बात क्लियर है। आशीष, कोमल गुप्ता, बेटा सभी को समझ में आ गया ना। कहानी बहुत सुंदर है यार, एक प्रेमी प्रेमिका का मामला मिलन वाला है भैया, समझिएगा। तीज के अवसर पर दुलारी खोजवा बाजार में गाने गई थी। तीज समझते हैं बेटा, तीज होती जो हरियाली तीज होती है, लड़कियों का त्योहार होता है, वो उसमें अच्छे अच्छे ड्रेस पहनती हैं और मेला देखने जाती हैं, वहां पर पानी के पटाखे, गोलगप्पे, बहुत सारी चीजें खाती हैं, एंजॉय करती हैं अपना ना, लड़कियों का त्योहार होता है। मूवी वाला ही है या तो भैया, बिल्कुल। अरे भैया हम कहा जाने, प्यार हो गया, यहाँ तो ललिया भैया लग गया मामला। दुक्कड़ पर गाने वालियों ने दुलारी की महती ख्याति थी, ठीक है। गाने वालियों में दुलारी की महती का मतलब है बेटा महान,
अच्छी अच्छी गाने वाली थी, अच्छा डांस करती थी वो दुलारी। ठीक है बच्चों, उसे पद में ही सवाल जवाब करने में अद्भुत क्षमता प्राप्त थी। पद समझते हैं? हुँ? तो बेटा जब मोहब्बत का मामला जब छिड़ जाता है, आप इतना तो समझते हैं ना। ठीक है सर, ये सब चढ़कर पढ़ने पढ़ने निकले थे और फिर भी इसे पढ़ना पढ़ रहे हैं। अच्छा हाँ बिल्कुल बेटा, ये भाई पंक्तियां ऐसी हैं सबके दिल को ले ही जाएंगी भैया। ठीक है, जब आप मुझसे मिलेंगे ना, जब ये बातें हम आप भी कर लेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो अद्भुत क्षमता थी, प्राप्त थी। कजली गाने वाले बड़े बड़े विख्यात शायरों की उससे कोर कोर दबती थी। मतलब अच्छे अच्छे जो सुंदर गाने वाले थे, विख्यात गायक थे, वो भी बेटा दुलारी के सामने नहीं टिक पाते थे। ठीक है बिल्कुल, इसलिए उसके मुंह पर गाने में सभी घबराते थे। मुंह में गाने मतलब सामने गाने से। टुन्नू का टुनटुन नहीं बज गया भैया, टुन्नू की वो मोहब्बत थी उसकी। उसी दुलारी को कजली दंगल में अपनी ओर खड़ा कर खोजवा बालों ने अपनी जीत सुनिश्चित समझ ली थी। परंतु जब साधारण गाना हो चुकने पर सवाल जवाब के लिए दुक्कड़ पर चोट पड़ी और विपक्ष से 16-17 वर्ष का एक लड़का गौनिहारियों की गोल में सबसे आगे खड़ी दुलारी की ओर हाथ उठाकर ललकार उठा। मतलब लड़कियां खड़ी थी सब, जो गोल ऐसे गाने के लिए वो बनाई हुई थी उन्होंने अपना पूरा। ठीक है बिल्कुल। भादो मतलब सर जी ठंडी होती है सर जी? नहीं बेटा अवधेश, तुम्हें 12 महीने नहीं पता हिंदी के? सबसे पहला माह होता है बेटा चैत्र, जो होली के बाद आता है ना, जो बेटा अप्रैल 20 मार्च से लगभग शुरू होता है, 20 अप्रैल तक चलता है। चैत्र, बैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो। ठीक है, कुआर, कार्तिक, अगन, पूस, महा, फागन, 12 महीने हो जाते हैं मेरे बच्चे। ठीक है, दुलारी की उम्र क्या थी बेटा? दुलारी की उम्र की नहीं पता, लेकिन बस 16-17 वर्ष की उम्र का एक लड़का उसके सामने बोल पड़ा। दुलारी की मतलब होड़ हाथ उठाकर उसने ललकार दिया कि मेरे सामने गाकर दिखाओ। पद का मतलब क्या होता है सर? बेटा पद का मतलब होता है जो काव्य दोहे में बोली जाती है बातें, उसे पद कहते हैं, और जो साधारण हिंदी में बोली जाती है वो गद्य होती हैं। याद रखेंगे, हमारी जो हिंदी है ना बेटा, 2 विधाओं से पढ़ी जाती है, एक तो गद्य विधा से, एक पद्य विधा से, है ना। गद्य विधा होती है जिसमें बेटा हम व्याकरण सीखते हैं। पद्य विधा वो होती है मेरे प्यारे बच्चों जिसमें बेटा रस, छंद, अलंकार, दोहे पढ़ते हैं मेरे बच्चों, वो होती है बेटा। सर मेरे गांव में मूर्ति विसर्जन हो रहा है। अच्छा भाई सरफराज जी, तो आप जाएंगे क्या वहां पर? चलो चलिए बच्चे, तो बेटा ये देखो क्या कह रही है, उसको पढ़ेंगे। रानिया ले परम पसेरी लोट, ठीक है, प्रामिसरी नोट। ठीक है बच्चों, इसको नोट दिया है। तब उन्हें अपनी विजय पर पूरा विश्वास न रह गया। बालक टुन्नू बड़े जोश से गा रहा था। लो भैया, अब बात समझ में आ गई। अब तो भैया 16-17 वर्ष का जो बच्चा था, ये भैया टुन्नू ही था। ये 16 वर्ष का जो बच्चा था टुन्नू, बड़े जोश से गा रहा था। वो उसको सुनाना चाह रहा था, है ना, कि वो उसकी बेटा जो प्रेमिका थी उसके रूप में। अब तो भैया ये समझ में आ गई, बालक टुन्नू बड़े जोश से गा रहा था। रानिया ने परम पसेरी लौट, दर गोड़े से घेवर बुंदिया, दे माथे मोती के बिंदिया, उवर किनारी में सारी के टाक सोनहाली गोट, रानिया ले परम पसेरी लोट। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये आज की क्लास थी। इस क्लास को मैं यहीं से कल स्टार्ट करने वाला हूं। इसी बेटा पद से मैं स्टार्ट करूंगा इसको यहीं पर कल, ठीक है ना, और इसको आगे समझाऊंगा। क्लियर है ना? तो प्यारे बच्चों चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। रहा है सारी रिकॉर्डिंग क्लास प्ले कर रहा हूं सर बेटा। हाँ
बेटा लाइव क्लास का टाइम विशाल 2 बजे होता है इसका तो आपका, ठीक है। और बेटा सारी क्लासों का समय आपके ऐप में दिया हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हैं। मेरा कमेंट आपके पास आता है, असीम सिकाहा जी आता है, बिल्कुल आता है। दुर्गेश भिंड जी, सभी प्यारे बच्चों को मेरा प्रणाम। आकाश गुप्ता सर आप प्यार किए हैं? हाँ आपसे प्यार करता तो हूं आकाश यार, है ना। चलो बेटा दुलारी के पति का नाम अभी आया नहीं है, आएगा तो पता लग जाएगा आपको, ठीक है। चलो तो मिलते हैं सभी प्यारे बहन भाइयों से कल। सभी को मेरा नमस्ते, जय हिंद, धन्यवाद।